तेजस्वी साहब, आपका ये किया हुआ ट्वीट हम जरूर दिखाना चाहेंगे। हम लोग को क्या ऐसे आकर के घर में पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे, लाठी डंडा मार मार के? ये कटोरा है, दे दीजिए। बस ये कटोरा में पैसा नहीं देना है, नोटिफिकेशन देना है। अगर है आपकी औकात तो आप दे दीजिए। आज 5 सितंबर है, यानी कि आज शिक्षक दिवस है, और ये आप जो सैकड़ों हजारों की संख्या में जिन अभ्यर्थियों का आप भीड़ देख रहे हैं, ये सारी भीड़ शिक्षक अभ्यर्थी हैं। ये अपने हक के लिए आज गांधी मैदान में आए हुए हैं, लेकिन इस गांधी मैदान को जालियावाला बाग बना दिया गया है। हम इसलिए जालियावाला बाग कह रहे हैं कि प्रशासन को चारों तरफ से अलर्ट मोड में कर दिया गया है, और गांधी मैदान से बाहर निकलने वाले हर गेट पर प्रशासन खड़ी है, और गेट पर ताला मार दिया गया है कि आपको गांधी मैदान से बाहर नहीं निकलना है। आपकी पार्टी है माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं भाजपा को भी कहूंगा कि इससे पहले भी आप सरकार में थे, आपके लिए अगर कोई प्रदर्शन करना हो तो क्या प्रशासन अलर्ट मोड में रहती है? लेकिन ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये हाथों में कटोरा लेकर के और नोटिफिकेशन के लिए भीख मांग रहे हैं। देखिए, ये कटोरा लिए हैं हाथ में, भीख मांग रहे हैं। ये कोई भिखमंगे नहीं है, ये पढ़े लिखे लिटरेट हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बीएड किए हुए हैं और सीटेट बीटेट पास है। अपने अधिकार के लिए ये गांधी मैदान से रोड मार्च करना चाहते हैं और सचिवालय को घेराव करना चाहते हैं। लेकिन आपको इससे क्या है? हम तो कभी इस पाले में जाकर सरकार बनाएंगे, कभी इस पाले में जाकर सरकार बनाएंगे। अगर मतलब है सिर्फ, तो आपको कुर्सी पर फेविकोल गिरा करके और बस चपक जाना है। कभी महागठबंधन से सरकार बनाइएगा, तो कभी एनडीए से जाकर सरकार बनाइएगा। क्या कहना चाहिएगा? आप तो बहुत दिनों से 7th फेज नोटिफिकेशन के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, और 1 महीने से आप लोग गर्दनी बाग में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये नौबत सड़कों पर उतरने के लिए कैसे आ पड़ी? इसलिए आना पड़ा सर कि हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे हैं, तो उन लोगों को लग रहा है कि चलिए शांतिपूर्ण ही हो रहा है। शिक्षा विभाग हर चीज मुद्दे को जान रही है, और यहाँ प्रशासन भी जान रही है, हमारे मुख्यमंत्री भी जान रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री भी अवगत हैं। इस सब चीज़ों से हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग को प्राथमिक विज्ञप्ति दें, और एक मुद्दा रही कि सरकार बदल चुकी है, सरकार बदले चाहे कोई कुछ भी कर, हमारे मुख्यमंत्री वही हैं और मुख्यमंत्री वही हैं, और प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है। हम लोग किस तरह गांधी मैदान में ताला? अरे लोकतंत्र इस बिहार में जिंदा है, आपको लगता है कि जिंदा है? अगर जिंदा रहता तो ये देखिए ना, गांधी मैदान को गेट को बंद कर दिया गया है, और प्रशासन से लेकर मजिस्ट्रेट साहब हाथों में डंडा लिए खड़े हुए हैं। लोकतंत्र है कहाँ इस बिहार में महाराज? लोकतंत्र तो सिर्फ आपको वोट दिलाने के लिए लोकतंत्र है इस बिहार में, वोट के सिवाय इस बिहार में लोकतंत्र नहीं है। क्या कहना चाहिए सर? एक दिन में सरकार बदल सकता है, एक दिन नोटिफिकेशन नहीं बदलेगा ना साहब। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको नौकरी दी जाएगी, और नौकरी दी जाएगी तो आप अपने हक के लिए फिर इतना बड़ा महासंग्राम करने की आपको नौबत क्यों आएगी? और ये कटोरा लेकर काहे लिए भीख मांगिएगा? ये कटोरा है, दे दीजिए। बस ये कटोरा में पैसा नहीं देना है, नोटिफिकेशन देना है। अगर है आपकी औकात तो आप दे दीजिए, और तब मुंह उठा करके इन्हीं अभ्यर्थियों से वोट मांगने के लिए आइएगा। ये सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जी कि पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे, कहाँ गया? 10 लाख छोड़िए ना, 10 नौकरी। कलमिया कहाँ है महाराज? लग रहा है तेजस्वी की तरह। ये कलम हम आपको स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। अगर आपका कलम भूल गया है तो ये कलम हम स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, और इसी कलम से पहला कैबिनेट तो विस्तार हो चुका है, लेकिन फिर कभी अगले कैबिनेट बहुत जल्द अगर कीजिएगा तो इसी कलम से आप इन शिक्षक अभ्यर्थियों का नोटिफिकेशन दे दीजिए, अगर आपको औकात है तब। यदि आप नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकते हैं, 10 लाख नौकरी कैसे दीजिए आप? नोटिफिकेशन का ना है मेन तो क्या कहना चाहेंगे मैडम? सर, इनको तो ये भी नहीं पता है कि सब कुछ का एक प्रोसेस होता है। अब वो कहते हैं ना कि आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम तो आपको ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कर रहे हैं। हम लोग सर पढ़े लिखे हैं, सरकार आज मजबूरी में, सरकार की वजह से आज हम लोग रोड पे हैं। लेकिन इतना तो समझदारी हमें भी है कि वो कहते हैं 2022 में आप स्कूल में रहेंगे। कैसे स्कूल में रहेंगे सर, जब कोई भी प्रोसीजर नहीं निकल रहा है, जब वो डेट ही नहीं निकालेंगे तो हम लोग को क्या ऐसे आकर के घर में पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे, लाठी डंडा मार मार के? तो बस दे देंगे, गांधी मैदान में बैठा सीधे कहते हैं कि गांधी मैदान में बैठा के नियुक्ति पत्र दे देंगे। अच्छा। इसका एक नियम होता है ना, शिक्षा मंत्री जी के बाप का शिक्षा विभाग है ना, इससे पहले विजय चौधरी जी अपने बाप का शिक्षा विभाग बनाए हुए थे, अब अपने बाप का बना लिए हैं। तरह से नहीं बोलना चाहिए ना कि हम तो बोलेंगे नहीं, आप मत बोलिए, लेकिन हम बोलेंगे। तो हम जो सही है और जो गलत है दोनों पक्ष है। हम लोग गलत बात नहीं बोले सर, जो बोलेंगे हम सही बात बोलेंगे। हम लोग नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। पता है ये लोग, इन लोग से आप पूछिएगा ना, कभी भी शिक्षा के बारे में आप पूछिए, ये दुनिया भर का बात आपसे कर देंगे, बस शिक्षा की बातें छोड़ के। और एक चीज सर, जो ये तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम A to Z की बात कहते हैं, वो A to Z की बात करते भी नहीं है, दिखाते भी हैं, चाहे सीटेट वाले हो चाहे
चाहे बीटेट हो, चाहे बीपीएससी हो, सब पे बराबर लाठियां भांजी जाएगी और ये चीज वो करके दिखाए हैं। इस चीज में वो जरूर अपना वादा निभाए, बाकी कोई चीज में वो वादा नहीं निभा पाए हैं अभी तक। जो तेजस्वी यादव कभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस बिहार में थे, अगर इन शिक्षक अभ्यर्थियों पर कभी लाठियां बरस जाती थी, वो 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे के अंदर हालचाल जानने के लिए इन अभ्यर्थियों के साथ सामने आ जाते थे। लेकिन जैसे ही वो सत्ता पक्ष में गए और कुर्सी पर बैठे, भूल गए कि इस बिहार में बेरोजगारी भी है। कहाँ गई आपकी वो बात जो इतना बढ़ चढ़ करके लंबा फेंका करते थे कि हम जैसे ही आएंगे बिहार की बेरोजगारी दूर कर देंगे। आपसे इस बिहार की बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली है। अगर होने वाली है तो सबसे पहले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इन शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन दीजिए। क्या कहिएगा सर, कुछ कहिएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 40 महीना से लगातार हम लोग रोड पे हैं और हम लोग को शौक नहीं है कि हम लोग आंदोलन करें, हम लोग को शौक है कि रोड पर से बोर्ड पर जाकर पढ़ाई करें। आज जितने सारे लोग शिक्षक दिवस के दिन पे हम लोग का विडंबना है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग रोड पर से बोर्ड पर जाएं। इस लोग तो आज जान रहे हैं कि आज शिक्षक दिवस है, इस मर्यादा को हम लोग टीचर का, अपने शिक्षक का मर्यादा को हम लोग लांघना नहीं चाहते हैं। हम लोग के पास हर तरह का ज्ञान है सर, ठीक है ना। हम लोग नहीं चाहते हैं कि अपना हर तरह का मतलब उग्र प्रदर्शन करें जिससे सरकार के नज़र में हम लोग आए, ठीक है ना। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि 7वां चरण विज्ञप्ति सरकार अपने वादे के मुताबिक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। हम पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव से, जो कि युवाओं के दिलों की धड़कन बन चुके हैं अभी बिहार की, और अपने चचा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आप बनाइए, हमको कोई शक नहीं है। आप जिस तरह का परसेप्शन क्रिएट किए थे 2020 के विधानसभा इलेक्शन में 10 लाख नौकरी को लेकर के, जहां भी आप जा रहे थे तो हर मंच से यही एक ही नारा होता था, जब ही हम मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और पहली कैबिनेट होगा तो पहले हस्ताक्षर मेरा 10 लाख नौकरी का होगा। कहाँ गया आपका नौकरी? सबसे पहले आप बार बार बोल रहे हैं धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। शिक्षा मंत्री भी आप ही के पार्टी के नेता है और शिक्षा मंत्री ऐसे आदमी को दिए हुए हैं जो मतलब क्या आप उनके बारे में बोले, अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। तेजस्वी साहब, आपका ये किया हुआ ट्वीट हम जरूर दिखाना चाहेंगे और पढ़कर हम सुनाएंगे कि आपने क्या ट्वीट किया था। आपने ट्वीट 1 साल पहले यह किया था कि शिक्षकों के संघर्ष में आरजेडी फॉर इंडिया ने सड़क से लेकर संसद तक उनका साथ दिया है, हर स्तर पर उनकी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया है, पर सत्ता के दम में चूर यह सरकार अंधी बहरी और इतनी निर्दयी हो चुकी है कि शिक्षक दिवस पर भी प्रदर्शन कर रहे शिक्षक और अभ्यर्थियों की नहीं सुन रही है। ये आप ही का किया हुआ ट्वीट है और हम चाहेंगे कि आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, पुनः ये ट्वीट आप एक बार दोहरा दीजिए अपने ट्विटर से। मैं जरूर आपसे निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर आपसे विनती करूंगा और विनम्र तरीके से यह आपसे निवेदन करूंगा कि इस ट्वीट को एक बार आज अगर आप में हिम्मत है, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप संसद सड़क से लेकर सदन तक अगर आपने इन शिक्षक अभ्यर्थियों की आवाज को उठाया है तो ये ट्वीट आप पुनः कीजिए। और जो इन अभ्यर्थियों की मांग है कि हमारी 7th फेज नोटिफिकेशन जल्दी से जल्द दिया जाए तो आप दे दीजिए, नहीं तो एक ट्वीट कर दीजिए। बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, बहुत एक्सप्रेस देख रहे थे। जय हिंद, जय बिहार।